हेलो स्टूडेंट्स, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है फॉर्म भरने में 12th का एग्जामिनेशन फॉर्म। तो अच्छे तरीके से भरिए, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बता देते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, कहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बच्चों का मैसेज आ रहा है, वैसे तो हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म का वीडियो नहीं के बराबर बनाते थे, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर इसमें 13 नंबर पॉइंट जो है उसमें दिक्कत हो रहा है कि ऑप्शनल पेपर के बारे में क्या बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना। और जो बच्चे अभी तक, चूँकि एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर रहे हैं, तो आपको तैयारी भी करनी है, तो आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या साइंस के बच्चे हो, हमारे यहाँ यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रहे हैं। उसके लिए आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का अलग अलग चैनल है। तो चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, वहाँ जाके और वीडियो देख लीजिएगा, तो डिटेल और जानकारी वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स के लिए कौन सा चैनल है। तो जो बच्चे, थोड़ा सा मैं समझा दूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो CWH कॉमर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेन नोटिस यहीं पे आएगा। और एक चैनल ये सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जानकारी मिल जाए। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए फ्री है, ये फ्री यूट्यूब क्लासेस है। CWH साइंस होगा, CWH का मतलब कॉमर्स वर्ड हजारीबाग, और तीसरा आर्ट्स के लिए आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, CWH आर्ट्स। ये 3 चैनल है जिस पे आपको सारे क्लासेस फ्री मिलेंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग करेंगे, जिसको बोलते हैं वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन करेंगे ताकि फास्ट ट्रैक में हम लोग रिवाइज कर ले, पूरे सिलेबस को आसानी से पूरा कंप्लीट कर ले। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप अपना चैनल देख के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्म भरना। ये जो फॉर्म है रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए फॉर्म है। यहाँ लिखा है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपके कॉलेज और स्कूल को लिखना है। वो अपना कोड लिखेगा, यूडाइस कोड होता है वो लिखेगा और उसका नाम लिखेगा, ठीक है। तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं। पहला नंबर आपको भरना है, कैटेगरी चॉइस करना है। तो ज़्यादातर बच्चे रेगुलर होंगे तो रेगुलर आप भरिएगा, जो प्राइवेट होंगे वो प्राइवेट भरिएगा। रजिस्ट्रेशन सेशन, तो ये तो सबका कन्फर्म है, 23-25 ही होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, जिसको पंजीयन संख्या बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। लास्ट में ये 2023 ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपके पास होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर मिला होगा, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटा सा मिलता है जिसको पंजीयन संख्या बोलते हैं, तो वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। नेम ऑफ स्टूडेंट भर दीजिएगा ना, जो भी आपका नाम है प्रॉपर सब कैपिटल लेटर में भरना है। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, जिसमें आपको डेट लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, ठीक है। डेट, मंथ्स और ईयर। जैसे मान लो कि 3 फरवरी को कोई जन्म लेता है तो 03 फरवरी दूसरा महीना होगा, और 2000 मान लो 24 में जन्म लेता है तो 2024, ठीक है। इस तरह से भरेंगे, आपको डेट भरना है। फादर्स नेम को कैपिटल लेटर में एकदम आराम से ब्लॉक में भरेंगे, मदर्स नेम को भी कैपिटल लेटर में अच्छे से बॉक्सेस में भरेंगे। तो ये तो आपको भरना है ना, सबका मदर्स नेम फादर्स नेम अलग अलग होगा। यहाँ अब क्या चुनना होगा तो बता देते। यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जेंडर में जो मेल हैं, जो लड़का लोग है मेल भरेगा, गर्ल्स लोग फीमेल भरेगी, और अगर थर्ड जेंडर कोई है तो ट्रांसजेंडर भरेगा। दिव्यांग, अगर कोई विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, हाथ पैर नाक मुंह किसी से भी, तो यहाँ दिव्यांग में टिक करेगा, लेकिन नहीं है तो नन मारेगा। जो जिसका हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है, जिसका फिजिकल किसी भी तरह का डैमेज नहीं है, तो वो नन करेगा। और अगर कोई डैमेज है तो पूछा जा रहा है कि क्या है आप, ब्लाइंड है, लो विजन है यानी अंधे हैं, कम दिखता है, ठीक है, बहरे हैं, और क्या क्या हो गया। मान लो फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ लिखना होगा। अगर इसमें से कोई नहीं तो जो है ये बॉक्स में भर दीजिएगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा दिव्यांग है तो आपको कास्ट पूछ रहा है, तो कास्ट में आप जनरल कैटेगरी में हैं, SC में है, ST में है, BC1 BC2 और EWS में है, तो आपको ये पहले से बताना होगा। फैकल्टी, आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे थे भाई, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, तो आप भर दीजिएगा। अपर ID एक नया बन रहा है, जो कि इस बार जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अभी क्लास 11th में, उसका अपर ID बना हुआ है। आप लोगों का अपर ID शायद कॉलेज बना के दे देगा, लेकिन आप लोगों का अपर ID आपको मिलेगा कॉलेज से। कॉलेज आपको एक अपर ID देगा, अपर ID यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉलेज देगा आपको, अगर मिल गया है तो भर दीजिएगा, नहीं तो कॉलेज भरेगा। अब नीचे देखिए, सबसे ज़्यादा विवाद है इस पॉइंट को लेके कि कंसेंट फॉर स्वैपिंग ऑफ बिटवीन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट in order to pass the examination in case of failure to obtain the requisite pass marks in one of the optional subject। मतलब ये है, ये बोल रहा है कहानी कि अगर कोई बच्चा
पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, दो चीज़ इसमें समझिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, इधर तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, यहाँ तो कुछ नहीं भरना है, तो चलिए यहीं से हम समझा देते हैं, समझिएगा अच्छे से। दो चीज़ है, जो बच्चा क्लास 11th में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, क्लास 11th में केवल 5 सब्जेक्ट लिया है, 5 सब्जेक्ट, कोई एडिशनल पेपर नहीं लिया है, 5 ही सब्जेक्ट चुना है, कोई एक्स्ट्रा पेपर उसका नहीं है, तो उसके लिए इसका कोई काम नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट केवल 5 सब्जेक्ट लिया है, एक्स्ट्रा पेपर लिया ही नहीं है, तो उसके लिए इस 13 नंबर पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, 13 नंबर पॉइंट उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है, यानी 6 सब्जेक्ट लिया है, 6 सब्जेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, तो भाई 6 सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपको ये कंसेंट पूछ रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल कि आप यहाँ पे यस, जो नीचे यस लिखा है, यस में आप टिक करिए, ताकि ये कंसेंट हो गया कि अगर आप किसी ऑप्शनल पेपर में फेल कर जाते हैं, किसी ऑप्शनल पेपर में फेल कर जाते हैं, तो एडिशनल पेपर का जो नंबर है ऑप्शनल पेपर के जगह पे जुड़ जाएगा। यह आप स्वीकृति दीजिए, सहमति दीजिए। तो बच्चे को यहाँ एस लिखना होगा, जो बच्चा 6 सब्जेक्ट रखा है वो यस अगर करेगा, तो अगर वो ऑप्शनल पेपर में फेल हो जाता, ऑप्शनल पेपर कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल पेपर में अगर किसी में फेल हो जाता है, तो जिस पेपर में फेल होगा उस जगह पे उसका एडिशनल पेपर का नंबर जुड़ जाएगा। उसका जहाँ पे फेल हो, मान लो ऑप्शनल पेपर अगर कॉमर्स का बच्चा है तो रखा है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, और लेकिन एक्स्ट्रा पेपर था ईटीपी, और ईटीपी में पास हो गया, तो इकोनॉमिक्स के जगह पे ईटी ले लेगा और इकोनॉमिक्स हट जाएगा उसका, यानी उसका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, उस जगह पे ईटीपी सब्जेक्ट हो जाएगा और वो बच्चा पास कर जाएगा। तो वो स्वीकृति आपसे मांग रहा है कि आप सहमति दीजिए कि ऑप्शनल पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो वैसे केस में एक्स्ट्रा पेपर वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, इसकी सहमति मांग रहा है ये। देखिए क्या लिखा, पढ़िए, कंसेंट, सहमति दीजिए, फॉर स्वैपिंग, स्वैप करने के लिए, चेंज करने के लिए, ऑफ बिटवीन ऑप्शनल सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट को स्वैप करने के लिए ऑप्शन दीजिए, सहमति दीजिए, इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, ताकि आप एग्जाम पास कर सकें। कब ऐसा कंडीशन आएगा, तो बोलता है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द, बोलता है जब आप फेल हो जाते हैं तब ना ऐसा समस्या है कि भाई फेल हो गया लड़का, इसको पास करने के लिए क्या करना होगा, तो पास करने के लिए एक्स्ट्रा पेपर को ऑप्शनल पेपर की जगह ऑप्शनल पेपर को हटा देना होगा। जिस ऑप्शनल पेपर में आप फेल हुए हैं उस ऑप्शनल पेपर की जगह पे एक्स्ट्रा पेपर को रख देंगे और ऑप्शनल पेपर को हटा देंगे, तो आप पास हो जाएगा। तो आपको पास करने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ लिखिएगा यस, जो लोग 6 सब्जेक्ट लिए हैं वो यस लिख देंगे, ताकि उनको अगर कभी झटका मारा तो कम से कम पास जो ज़रूर हो जाएंगे, है ना। तो वो यस कर देंगे, बाकी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बेवकूफ़ आदमी 6 सब्जेक्ट पढ़ा होगा और लिखेगा नो, तो 6 सब्जेक्ट पढ़े काहे ले, छठा सब्जेक्ट इसलिए लोग रखा है कि बचा लेगा, अगर कहीं लटक रहे होंगे तो बचा लेगा। अब आप नो कर दीजिएगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो नो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पैरा अप्लीकेबल बोलता है कि ये पैरा किसके लिए अप्लीकेबल है, तो ध्यान रखिएगा, पैरा अप्लीकेबल इफ़ फैकल्टी ऑप्टेड इन कॉमर्स एंड साइंस, बोलता है कि अगर कोई फैकल्टी है जो लिया है कॉमर्स और साइंस, तो ये सिर्फ कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए पैराग्राफ है, 13 नंबर। आर्ट्स के बच्चे का टेंशन नहीं है, आर्ट्स के बच्चे के लिए ये है ही नहीं, ये सिर्फ कॉमर्स और साइंस के बच्चे के लिए है। एंड दैट टू इफ़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट हैज़ बीन ऑप्टेड, और कॉमर्स और साइंस में भी वैसे स्टूडेंट के लिए है जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिया है, एडिशनल पेपर लिया है, ऑप्टेड फॉर एज एडिशनल सब्जेक्ट इन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराते समय क्लास 11th में अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा पेपर में एडिशनल सब्जेक्ट में कोई लैंग्वेज पेपर लिया है, तो उसके लिए जो कॉमर्स और साइंस का स्टूडेंट है ये पैराग्राफ उसके लिए काम करेगा। और अगर कॉमर्स और साइंस का स्टूडेंट है, अगर उसने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया रजिस्ट्रेशन में, तो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको भरने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये पैराग्राफ वही बच्चे भरेंगे जो कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते समय 6 पेपर लिया है, एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है, एडिशनल पेपर लिया है, वही इसको यस करेंगे। बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी लोगों को छोड़ देना है। क्लियर हुआ। तो बहुत लोगों का डाउट था कि क्या करना है इसमें, तो ये आपसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वैसे बच्चे जो 6 सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए, और ये तो इंस्टीट्यूशन को भरना है, क्या क्या देना है वो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी फिल्ड इन द स्कूल कॉलेज इटसेल्फ, वो तो ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये वो स्कूल का है। फॉर इंस्टीट्यूशन वुज यूज ओनली, तो वो करेगा अपना। बाकी यहाँ पे मदर और फादर का सिग्नेचर, यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर, या फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ रखिएगा, लेटेस्ट का फोटोग्राफ रखिएगा, थोड़ा सर्टिफिकेट में अच्छा फोटोग्राफ आएगा।
अब समझ में आ गया इसमें। वैसे स्टूडेंट जो 6 सब्जेक्ट लिए हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए पैराग्राफ है कि भाई अगर कभी झटका खाए ऑप्शनल पेपर में तो एडिशनल पेपर ऑप्शनल पेपर का जगह ले लेगा। तो आप यस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस स्वैप द सेम कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज भेज दी ताकि वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि इसमें भरे क्या। ठीक है, थैंक यू।